बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज आप देख रहे होंगे मेरा ड्रेस आज बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। ये सब मेहरबानी है अनीला इलियास की। नंबर और इस नाम स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है किसी और कलर में, तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं अनीला से, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सबके घरों में शादियां हो रही हैं, तो बस टाइम ज़ाया ना करें और राब्ता करें अनीला से। और पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है जानदार, शानदार, मजेदार, जायकेदार। जी हाँ, जब जायके की बात आती है तो जायके से हमें याद आता है हमारा घर का खाना, हमारे खाने, हमारे खानों की लज्जत। और पाकिस्तानी फूड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे खाने दुनिया भर में मशहूर है। तो आज हम बात करेंगे खानों के हवाले से। मेरे साथ मेरी 3 सहेलियां मौजूद हैं, चौथी भी आ ही रही होंगी। सफर में जरा उनकी गाड़ी जो है वो पंक्चर हो गई है, टायर पंक्चर हो गया, तो वो भी आ ही जाएंगी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारी 3 सहेलियां हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शेफ हैं, उनसे जानेंगे उनके सफर के बारे में, कब से सफर का आगाज हुआ, उनकी स्पेशलिटीज क्या क्या है, क्या क्या अच्छा बनाती हैं। क्योंकि मैं बहुत खाने की शौकीन हूँ और मीठे की भी बहुत शौकीन हूँ, आपको पता है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते बढ़ते अपनी सहेलियों की जानिब। सबसे पहले आपकी तारुफ करवाऊंगी, आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। शेफ सैयदा फायजा हमारे साथ मौजूद है, फायजा होम डिलाइट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इन्हीं के साथ साथ हमारी एक बहुत प्यारी सहेली हमारे साथ मौजूद है, जो कब से ये सोच रही है कि वो बहुत मोटी है, लेकिन मैं उनको ऑनर कहती हूँ कि वो बहुत प्यारी है, बहुत स्मार्ट सी है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। शेफ वजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुलशंस किचन आपकी ब्रांड का नाम है। कैसी है वजिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपको देख के और अच्छी हो गई। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। और तीसरी हमारी शेफ जो कि शेफ कोट में उनकी और मेरी आज मैचिंग हो गई है, उनका नाम है सारा फरहान। बढ़ते हैं उनकी जानिब। उनकी ब्रांड का नाम है लिटिल ट्रीट्स। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप तीनों को मैं वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराते मुस्कुराते मुस्कुराहटें बिखेरते हुए बातें करेंगे, आप लोगों की ब्रांड के हवाले से भी जानूंगी और जानूंगी कि आप लोगों ने सफर का आगाज कब से किया। तो सबसे पहले तीनों से, ये मेरी बहनों से मेरा सवाल है कि सफर का आगाज कब से किया। वजिया पहले आपसे लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हम सबके साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारी जो एक और सहेली जिनका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, जो नहीं आ पाई थी, उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, बढ़ते हैं उनकी जानिब। शेफ सोनिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, सोनियाज किचन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आपका भी वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह में। और मुस्कुराहट भी आपकी बहुत प्यारी है, और मुस्कुराते मुस्कुराते मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अब टाइम हो गया है हमारे शो में नाजरीन, जो हम लोग इस हफ्ते पूरा देख रहे हैं, एनर्जेटिक माहौल हो जाता है उनके आते ही। वो कौन है आप सब जानते हैं। ऐसे खान साहब का एक गाना धमाकेदार शामिल करते हैं अपने शो में। बढ़ते हैं, उनको दावत देते हैं। ऐसे खान साहब हम सब की भरपूर तालियों में आइए और समा बना दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ताको हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, खुद ही बताओ अच्छे खासे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, खुद ही बताओ काफी अच्छे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। यूं तो दुनिया की हर एक लड़की हंसी है होगी। यूं तो दुनिया की हर एक लड़की हंसी है। मुझ में जो बात है वो और किसी में नहीं है। जता नहीं कोई जाने क्या बात है, और हसीनों का निराला अंदाज है। जता नहीं कोई जाने क्या बात है,
और हसीनों का निराला अंदाज है। राज यही है तुम मुझको पसंद हो, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। खुद ही बताओ काफी अच्छे अक्लमंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। ओ हो ओ हो ला 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 ला। तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है होगा। तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है। दिल को चुराने वाली तू बड़ी दगाबाज है। हो मेरी वफाओं का मेरा अंदाज है, मेरी वफाओं का मेरा अंदाज है। करते हो तुम जिद क्यों अब मान लो, करते नहीं तुम अब हार मान लो। सब तो पता है तुम मुझको पसंद हो, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। शुक्रिया अच्छे खासे अक्लमंद हो, अच्छा जवाब मिला मेरे सवाल का। ओ हो 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 ला 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 ला। वाह, जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। थोड़ी देर बाद हम फिर दावत देंगे ऐसे खान साहब को, अभी वो तशरीफ़ रख रहे हैं। और बढ़ते हैं सोनिया की जानिब, क्योंकि सोनिया ने हमें लेट ज्वाइन किया। बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी ज़बानी। जी सोनिया, बताइए अपने बारे में, कब से आगाज़ किया? क्या बचपन से ही सोचा था कि शेफ़ बनेंगी? शेफ़ का तो नहीं सोचा था, बस खाना बनाती थी बचपन से। और 2 साल हो गए मुझे ना इसको ऑनलाइन में करती हूँ। ओके, जी हाँ। वाह। तो बचपन से शौक़ ये था, बस खाना बना लिया। अम्मी से भी पिटती थी, वो उल्टा सीधा काम कर देती थी मैं तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गई थी मैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से हर चीज़ मैं बना लेती हूँ। फिर शादी हो गई, शादी के बाद दुबई, दुबई से मलेशिया, इस तरह से बस आगे। सफ़र का आगाज़ 2 साल पहले किया? 2 साल पहले किया। माशाल्लाह। और आप हमारी सैरी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा थी? जी हाँ, यहाँ पे मैंने मेट्रो पे किया। बिल्कुल। 27-28 दिन थी मैं अरीब के और ज़ेबा आपा के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। लज्जत से भरपूर भाई सोनिया के हाथ का खाना होता है, ये हम सब गवाही देंगे, क्योंकि सोनिया के हाथ का हमने टेस्ट किया हुआ है। हर किसी ने खाया यहाँ पे, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लज्जत देखिए, ये भी एक आर्ट है। मैं ये जानती हूँ कि खाना बनाना ये नहीं कि आप उठे और आपने खाना बना दिया बस और बन गया। खाना बनाना एक आर्ट होता है, उसको मोहब्बत से बनाइए, खुलूस से बनाइए। और मूड कितना मैटर करता है कुकिंग में। आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे आप दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, क्या ये मैंने सुना है कि भाई जब आपका अच्छा मूड होता है तो अच्छी बेकिंग होती है, अच्छा खाना बनता है। और अगर जिस दिन मूड खराब है और गुस्सा आया हुआ है शौहर के ऊपर, तो उस दिन मजे का खाना नहीं बनता है। ऐसी कोई कहानी? मैं कहती हूँ उस दिन ज्यादा अच्छा बनता है। काम भी ज्यादा अच्छा होता है, खाना भी अच्छा बनता है। मैं कहती मूड का मसला नहीं होता है, इंसान के अंदर अपनी फितरत होती है कि कभी ऐसा बना दिया, कभी वैसा। लेकिन मैं कहती कि खाना दिल से बनाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए ताकि सबको पसंद आए। भाई सोनिया हमारे डायरेक्टर पूछ रहे हैं, गुस्सा सिर्फ शौहर पे ही आता है क्या? मतलब किसी और पे गुस्सा नहीं आ सकता? नहीं, किसी और पे आता है, लेकिन उस पे हम उतार नहीं सकते ना गुस्सा। ओके, शौहर पे, बच्चों पे तो यूं पटक दिया कोई चीज, आराम से गुस्सा निकाल सकते हैं उन पे। जाहिर नहीं कर कि सकते। आप शेफ के साथ साथ जो है वो बड़ी पटकने वाली भी बिल्कुल। और सारा आप बताइए, आपका क्या मूड, आप क्या समझती हैं कि मूड मैटर करता है कुकिंग में? देखिए, जब आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गए ना, या किसी भी फील्ड में, तो फिर आपने ना अपना प्रोफेशनलिज्म एक तरफ बिल्कुल प्रॉपर रखना होता है, मेंटेन करके। अब आपका मूड स्विंग्स तो वो आपके एक इंसानी वो है, एक नेचर है कि वो तो डिफरेंट होती ही रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल साइड में रख के ना आपने किचन में जाना होता है, और ऐसा ही मैं कर रही होती हूँ। इनफैक्ट जब मेरा कोई ऑर्डर का टाइम होता है, प्रिपरेशन, ऑलरेडी मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। ओह वेरी गुड। और लिटरली ऐसा ही होता है, तो उससे चीज़ भी अच्छी बनती है, आप भी बड़े खुशगवार मूड में रहते हैं, गुनगुनाते हुए बेकिंग कर रहे होते हैं, बड़ा मज़े का रहता है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है गुनगुनाते गुनगुनाते खाना बिल्कुल बनाने ऐसा ही है। मुझे लगता है शेफ सारा को जो है वो गुनगुनाते गुनगुनाते खाना बनाने की, बेकिंग करने की आदत है। तो आप लोगों का क्या राय है इस बारे में कि मूड मैटर करता है या नहीं?
मूड जाहिर से मैटर करता है, क्योंकि फिर आप जब कंसंट्रेट कर रहे होते हैं ना किसी चीज पे, तो आपको दिमाग कुछ और चल रहा है और आपने बनाना केक है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब सेट नहीं है मूड, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देती हूँ, खुद अपने आप को ब्रेक ले लेती हूँ कि सुकून से थोड़ा 2 मिनट बैठ जाए, अपने लिए चाय कॉफ़ी बनाए बंदा पिए और फिर रिलैक्स होके फिर अपने काम पे हैं, तो आप फिर कंसंट्रेट इजीली करते हो, फिर चीज़ भी अच्छी बनती है। नॉर्मली तो मैं तो रात को बनाती हूँ, सबको फारिग करके सुला के फिर मैं अपने किचन में आती हूँ, ताकि मैं अपना ऑर्डर वर्क कर सकूँ आराम से, ताकि मुझे कोई तंग ना करे। वजिया कोई एक किस्सा सुना रही थी हमें, शेफ वजिया जो है ब्रेक के दौरान के कोई एक मिसहैप हो गया था, एक केक जा रहा था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो वो किस तरह से मैनेज किया था वजिया, हम सुनना चाहेंगे। मेरे राइडर की कॉल आई कि बाजी केक डैमेज हो गया और अच्छा खासा हो गया ये, और मैं बिल्कुल, मैंने महाराजा डिलीवर कराना था, तो मैं ज़ियाउद्दीन पे हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक है। मैं अपने भाई के साथ फौरी निकली, वो कह रहा है गाड़ी मैं करनी, बाइक पे चलो वरना फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ कटिंग करनी थी केक की और वो मेरे ही केक का वेट हो रहा था। ओके। मैं वहाँ पहुँची हूँ बस, फिर मैंने उसे ऐसा सेटअप कर दिया कि उन्हें भी कस्टमर को पता नहीं चला कि ये केक डैमेज हुआ था। और वो खुश थे? वो खुश थे, बहुत खुश थे माशाल्लाह। वो कह रहे ये फ्लेवर हमें, एक और उन्हें गिफ्ट आया था, वो कह रहे हैं ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने वो मेहमानों को खिलाया नहीं, वो अपने साथ घर लेके गए, उन्होंने वो खुद ही रख रख के खाया। अरे जबरदस्त, ये तो भाई आप लोगों की एक्सपर्टीज होती है ना, ये आप लोगों के कमालात होते हैं जो हर कोई नहीं दिखा सकता। और जैसे मैंने आपको बताया कि खाना बनाना एक आर्ट होता है, आपका मूड अच्छा होता है, ये सब चीज़ें, लेकिन मेरी बहनों का ये कहना है कि मूड आपका जैसा भी हो, जब आपने एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया है कि आपको बनना है एज अ शेफ। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो कि बच्चियां हैं, आजकल तो बड़ा स्कोप है कि मतलब बच्चियों को पहले नहीं वो होता था, मतलब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं किचन से कोसों मील दूर, जैसे शेफ सारा ने कहा कि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं खवातीन में से हूँ जिनको खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं लेकिन जब कभी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है अल्लाह के हुक्म से अच्छा। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगी सबसे पहली सीढ़ी जो होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप एक अच्छी शेफ बन सकते हैं? सबसे पहले तो अपने घर में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फिर उसकी शादी होती है, हस्बैंड है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो करेंगी तो अच्छा काम कर लेंगी, और एकदम जुनून ना कर लेंगी मुझे बस शेफ़ ही बन जाना है। तो अब देखें ना, एक बचपन का वो होता है। अब लड़कियां आजकल तो बचपन से कुछ करती नहीं है, माँ बाप भी नहीं करवाते, लड़कियां अभी पढ़ रही हैं, अभी कुछ कर रही हैं, तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करती रहे ना। अब एकदम आप चाहेंगी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ तो आप तो गिरेंगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगी तो आप कामयाब भी हो जाएंगी और एक अच्छी शेफ भी बन जाएंगी, या अच्छी घर पे बहू जो होती हैं। आजकल जब आप रिश्ता लेने जाती हैं, सबसे पहले क्या सवाल होता है, बेटा आपको खाना बना लेती हैं? जी। जैसा लगता है कि उनके आने का ही इंतजार होगा, वो आकर ही पका के खिलाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों को भी जाहिर है मौका देना चाहिए, और लड़की भी चाहिए कि वो सीखे, यानी कंप्लीट करके वो करें काम, एकदम ना वो शुरू कर दें। कोई भी चीज़ आप बना रही हैं, दाल है, चावल है, कुछ भी आप दिल से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और सोचें कि इसमें क्या डालना है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे देखा और बनाना शुरू हो गए, नहीं, आप उस पर भी देखें, अपना दिमाग से भी करें। मैं अपने दिमाग से भी कर लेती हूँ कुछ, अपना सोनिया जो है ना, वेरिएशंस होती है ना, डिफरेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, सजाएं अच्छी तरह, उसको रखें, डेकोरेट करें, गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो खाएं, तो देखने से दिल चाहेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जी हाँ। तो प्रेजेंटेशन होगा तो आपको अच्छा लगेगा, और दिल भी चाहेगा कि यार बस जल्दी से खा लें, और खाने के बाद जब मुंह पे लिया तो वो भी ना अच्छा लगे। तो उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन के साथ साथ उनके मसालों का भी ख्याल रखना है, कि मैं ज़्यादातर अपने घर का ही मसाला वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, खुद बना लेती हूँ। सोनिया तो आज हमारी सारी दादियों, नानियों की, सासों की, सबकी फेवरेट शेफ हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि जो घर में जंग छिड़ती है इससे, पैकेट का मसाले से खाना मत बनाना बहू या बेटा, पैकेट के मसाले से नहीं बनाना, घर के मसालों से बनाओ। देखिए, आप मसाला लाएं, उसको साफ करें, वॉश करें, उसको सुखाएं, थोड़ा मिनट थोड़ा लगता है, 1 महीने का आप करके रख लें। उसमें क्या होता है, आपके मसाले में टेस्ट भी होता है, आपको पता है ये क्या चीज़ मैंने डाली। अब बाहर से गरम मसाला लेना, एकदम उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, टेस्ट अच्छा नहीं होता। यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया है, कहीं जाएगा मैं देखती रही मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अपनी तीनों शेफ्स की जानिब, उनसे जानते हैं। ब्रेक से पहले जैसे मैंने सवाल किया था कि सफर का आगाज कब से किया, तो वजिया की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। जी वजिया। ओके। और ये मुझे सिर्फ शौक था घर में कुकिंग का बहुत ज़्यादा,
ओके। उससे फिर मेरे घर वालों ने कहा तुम प्रोफेशनल कोर्स कर लो, जब इतना शौक है। बस करते करते फिर मैंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, हल्के हल्के। लेकिन अब माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है घर से। माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह पाक इसी तरीके से आप लोगों को कामयाबी अता करे। और अपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि खवातीन जो है ना वो किसी से कम नहीं होती। हम लोग जो ये समझते हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं डिग्रेड कर दिया जाता है कि यार तुम कहाँ ड्राइविंग कर सकती हो अच्छी, तुम तो एक औरत हो, तुम कहाँ अच्छा खाना बनाओगी, यार घर के खाने बस घर के ही होते हैं। लेकिन ये देखें, ये तीनों सहेलियां जो हमारे साथ मौजूद है, ये अपनी अपनी जगह एक रोल मॉडल है। और हमारी जो खवातीन घर पे बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि बस मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ, और एक खाना बनाना भी एक आर्ट होता है। ये एक ऐसी आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती। बढ़ते हैं सारा की जानिब और उनसे जानते हैं उनकी कहानी। जी सारा। मैंने एक्चुअली अपना जो स्टार्ट लिया वो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर पहले लिया। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि मैंने अपना एक ऑनलाइन मार्ट स्टार्टअप लिया ऑनलाइन मार्ट से। जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे अब मार्ट होते हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं, बट ये है मैंने उसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया आज से 8 साल पहले। माशाल्लाह। इसके साथ साथ कहीं ना कुछ एक था कि यार कोई नाम होना चाहिए, नाम के साथ कोई टैग होना, लाइक कि अब ऑनलाइन मार्ट के ऑनर तो हैं, चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ फिर मैंने जो है वो कुकिंग में एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफाइड माशाल्लाह से अब शेफ़ हूँ, और डिप्लोमा भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं शेफ फायजा की जानिब और उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। जी शेफ फायजा। जी, मैंने जो स्टार्ट किया वो तो 10 इयर्स बैक किया था। ठीक है। स्टार्टिंग में ये था कि पहले मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना चाहती थी, शादी हो गई तो उसके बाद क्या करूं समझ नहीं आता था। अपना एक होता है ना कि अपनी लाइफ में कुछ अब काम करें। तो हस्बैंड से बात की तो उन्होंने पहले एमए इकोनॉमिक्स करवा दिया। ओके। लेकिन वहाँ भी मैं फिर अटक गई। मैंने कहा आगे जॉब तो नहीं कर सकती, बच्चे छोटे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ऑनलाइन शुरू किया जाए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि जब खाने आप इतने अच्छे बना रही हो और अपने पेज पे भी लगाती हो तो क्यों ना इसको एज ए प्रोफेशनल ले लो। ओके। तो मैंने स्टार्ट तो किया, फिर मैंने आस्ते आस्ते कोर्स करने शुरू किए, थोड़े से बेकिंग के, फिर कैटरिंग के भी मैंने कुछ कोर्स किए, और फिर ऑनलाइन इस तरह मेरा काम शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन्स में और उसमें काफ़ी जगहों पे मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और काफ़ी विन भी कर चुकी हूँ। माशाल्लाह जी, ये सब कहानियां हमने जानी। स्पेशलिटी क्या है वजिया? अगर मैं जानूं कि आपकी ब्रांड की शेफ वजिया की स्पेशलिटी क्या है तो क्या चीज़ होगी जो आप बताएं? कस्टमाइज केक बनाती हूँ। ओके, कस्टमाइज केक। लेकिन नॉर्मल खाने भी डील करती हूँ। मेरे फ्रोजन आइटम्स ज्यादा चलते हैं इस केक के साथ, और फिर खासतौर पे बलूची टिक्के, बिरयानी, ये सब मेरा ज्यादा चल रहा होता है घर से। वाओ। सारा, आपकी क्या स्पेशलिटी है? मेरी स्पेशलिटी जो है वो बेकिंग से है, ज़्यादा रिलेटेड है, और उसमें कस्टमाइज है। बेसिकली मैंने लिटिल जो अपना ब्रांड है मेरा, उसमें बहुत सारे आपने देखा होगा ब्रांड्स पे या आउटलेट्स पे जो है वो केक्स की प्राइजेस फिक्स होती हैं, या कोई भी आप बेकिंग आइटम में कुछ भी ले लें फिक्स्ड होता है उसमें। तो मैंने स्टार्टअप ऐसे लिया कि इसमें आपकी ही पसंद की चीज़ें होंगी और आपके ही अपने प्राइस पे होंगी। जबरदस्त। तो इसमें ये बेनिफिट मुझे मिला कि कस्टमर जो थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई मेरी ये अमाउंट है और मुझे इसी में ही प्रिपेयर करके आप दे दें। तो हमने फिर इसको इसी तरह से डील किया, और जब इस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर इसी तरह से लेके चलती रही। बाकी चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ओवरऑल शेफ के अंदर स्पेशलिटी यही होती है कि वो हर चीज़ को कवर कर लेते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। फायजा, आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर कह सकती हूँ, क्योंकि मैं वेडिंग केक्स भी करती हूँ, बर्थडे केक्स भी बनाती हूँ, मैं कैटरिंग का भी करती हूँ, दावतें भी 40 to 45% 50 तक मैं जा चुकी हूँ पर्सन्स की मैं कैटरिंग कर चुकी हूँ। ओके। और इसके अलावा ये कि मेरा फ्रोजन आइटम्स भी चल रहे हैं, और डिफरेंट डेजर्ट्स भी मैं कर चुकी हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई ऑर्डर करता है आपकी ब्रांड को, आपकी ब्रांड मतलब आप तीनों में के लिए सवाल है, कोई ऑर्डर करता है तो कितनी देर में आप जो वो ऑर्डर डिलीवर करवा देती हैं उसके पास? कितनी देर में बना के जो है आप बोलती है कि भाई हाँ पहुंच जाएगा आपके घर तक खाना, आप बेफिक्र हो जाए? वो डिश के ऊपर डिपेंड करता है ना। सब केक है वो तो हम 2 घंटे में नहीं कर सकते, वो तो बेक हो गए। कभी ऐसा होता है कोई कहता है भाई अब मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं लास्ट मोमेंट में सॉरी मैं भूल गई थी या भूल गया था, आप जल्दी से बना के भेज दो? तो फिर हम उन्हें केक नहीं, हम कहते हैं आप कप केक्स ले लें या मिल्की 3 टियर्स केक ले लें, इस टाइप के केक्स ले लें छोटे। ओके। जो कप केक स्टाइल होते हैं।
ठीक है, मतलब टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना ख्याल चाहिए। रखना पड़ता है। जो क्लाइंट्स है जो कि कॉल कर रहे हैं कि भाई आप जो है, अच्छा राब्ता किस तरह से आपसे नाजरीन कर सकते हैं वो भी बताएं। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ओके, इंस्टाग्राम आप से। तीनों के नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। तीनों सहेलियों से, तीनों शेफ्स हैं और बहुत जबरदस्त अमेजिंग खाने बनाती हैं। आज तो लाना थोड़ा भूल गई थी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। इन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको भिजवाएंगे और फिर आप टेस्ट करके बताएगा। लेकिन मैं शक्लें ही पढ़ के, जो कहते हैं ना चिड़िया के पर गिन लेते हैं, मैं शक्लें पढ़ के ही बता सकती हूँ कि इनके खाने बहुत मजे के होंगे, क्योंकि जो चेहरे पे आया होती है खूबसूरती, उसी से पता चलता है कि लज्जत हाथों में भी बहुत है बहू के। तो घर वाले जो है, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों को सबको कि जब आपने ये प्रोफेशन चूज किया, या बचपन से सोचा था कि शेफ ही बनना है? नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं सोचा था, बस मुझे घर वालों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। ठीक है। घर वाले मतलब कहते थे कि मैं कुकिंग अच्छी करती थी, मैंने अपनी मदर से सीखी थी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तो बस फिर इस तरफ निकल गए। ओके, अच्छा और आप बताइएगा सारा? एक्चुअली मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था और बेकिंग से तो मुझे इंतहाई कोई ना चढ़ती। आप मेरी बहन है मतलब। ओके। लेकिन जब आपने ठान ली हो ना किसी चीज की, स्पेशली मैं अगर कह दूं कि ये मैंने करना है या आपको कोई चैलेंज कर दे, तो बस फिर सारा ने वो करके ही दिखाना होता है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। यही होना चाहिए। एक मतलब एक औरत के अंदर ये अज़म होता है, स्टार्टिंग से अल्लाह पाक ने ही पैदा किया होता है कि औरत जो ठान लेना वो काम करके रहती है। और सारा ने बहुत खूबसूरत बात कही कि सारा जो ठान लेती हैं, तो देखें वो पहले सारा थी, अब वो शेफ सारा है, तो उन्होंने जो है अचीव कर लिया ना जो उनको चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं फायजा की जानिब। फायजा आप बताइएगा। मेरा बस ये है कि क्वेश्चन कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, लाइव होते हैं, हाँ तो ये लाइवली शो है ना भाई, इस तरह मुस्कुराते मुस्कुराते सारी बातें हो जाती है। जब टाइम का, मैं वजिया से पूछ रही थी कि टाइम का किस तरह से मैनेज करती हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई हमें 2 घंटे में केक चाहिए, तो क्या आप बना के दे देती हैं? एक्चुअली मैं पहले ही मैंने लिखा हुआ है, मैं प्री ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक है। मैं बेशक आप एक दिन पहले मुझे बता दें, आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, लेकिन टाइम पे बिल्कुल नहीं 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले कि हमें ये चीज दे दो आप, तो वो मुश्किल है मेरे लिए। वो मुश्किल होता हाँ है। जी। अच्छा, रमजानों में जो फ्रोजन आइटम्स का आपने जिक्र किया, वो पूरे ऑल ओवर द ईयर चल रहे होते हैं आप लोगों के जो पैकेजेस होते हैं कि फ्रोजन आइटम्स के, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे आप समझ लें, चिकन समोसे होते हैं, बीफ समोसे होते हैं, आलू के समोसे होते हैं, चिकन कटलेट्स होते हैं, क्रीमी कटलेट्स होते हैं, क्रॉकेट्स होते हैं आपके, और चिली बाइट्स होती हैं आपके, और बॉक्स पेटीज होते हैं। मतलब अलग अलग किस्म की बहुत वैरायटी है इसमें। कितने नाम बताए जाएं? समंदर है, अब तो ये एक समंदर है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कभी ऐसा हुआ कोई चीज बनाते में कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आपने बस अब हाथ पांव फूल गए? वैसे मतलब मैं अगर किचन में जाऊं तो उस दिन मेरे किचन की शामत होती है और मेरा पूरा किचन फैल जाता है। तो आप लोग जब बनाते हैं खाना तो किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं? पहले तो हम इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखते हैं, और अगर हम कुछ भूल जाएं तो फिर हम शेफ हम उसका ऑल्टरनेट कुछ कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही तो ये बात होती है शेफ्स में कि वो कोई चीज अगर नहीं भी है तो वो इतनी अच्छी, और प्रेजेंटेशन का किस तरह से ख्याल रखते हैं? देखिए, पहले मेरी मदर और हम लोग ये कहते हैं कि खाना पहले आंखें देखती हैं। अगर खाना देखने में अच्छा होगा तो आपको खाने में भी मजा आएगा। कभी आप बूफे में जाते हो, कहते नहीं यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसे खाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से तो आप जो है मतलब प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है हर चीज की, वो केक हो, खाना हो, बहुत ज्यादा मेरे नजर में पहले वही है। उसका कलर भी बहुत मायने रखता है कि दादा कुक हो जाए तो कलर चेंज हो जाता है खाने का। हाँ ये तो है। हम लोग, हम पाकिस्तानी लोग तो भूनते हैं खाने को, इतना भूनते हैं कि उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है। जी सारा, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली अपनी सफाई किचन का बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, आपने एक सवाल ये किया था कि हमें ऑर्डर्स कितने टाइम तक डिलीवर करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जितनी आप बेकर्स वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ बल्क क्वांटिटी में ना केक्स रेडी कर दिए जाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो ऑलमोस्ट 3 डेज होती है। तो हमारे यहाँ जो होम बेस्ड किचन और हम लोग काम कर रहे हैं, इसका सबसे बेनिफिट और सबसे अच्छा एक एडवांटेज जो लोगों को या कस्टमर्स को मिलता है कि हम फ्रेश बना के दे रहे होते हैं। वाओ जी। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कस्टमर्स के लिए और इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। साथ साथ जो है वो अपनी हाइजीन प्रॉपर, पहले आप फिट होंगे देन आप अच्छे से ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ आगे है आया भाई, छागे है आया भाई, कॉल पे आया भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारी बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये आया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पहली तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, आर्मी चीफ हमारे बन गए, उनको बहुत मुबारक हो।
और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के पाकिस्तान की हिफाजत सही तरह कर सके। आमीन। दूसरी बात है कि हमारी तमाम दूसरी जो मैंने शेफ्स को, इनको सबको सलाम, और मैं शेफ नौरीन को नहीं भूल सकता कि हम उनको मिस बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक इनकलाब जो है ना, ये शेफ और टीवी में जो प्रोग्राम हुए खाना बनाने के, कुकिंग के, इससे इनकलाब ये आ गया, लोगों की खाने की इम्प्रूवमेंट बहुत हो चुकी है। घरों के अंदर जो औरतें खाना बड़ा मखसूस किस्म का बनाती थी ना, तो वो बड़ा चेंज हो गया है। लोगों के घर में अच्छे फ्लेवर्स बनने लगे हैं और मियाओं को भी वो खुश करने लगी हैं अपनी। बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरा सवाल इनसे ये, देखें, बात है कि बहुत सारी औरतें आती हैं, काम करती हैं, लेकिन गुमनामी वो फिर इतना आगे निकल नहीं सकती। खुसूसन मैंने अभी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि जी हम खाना बनाते हैं, सप्लाई भी करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि खाने तो बना लिया आपने, एक्चुअली उनको पहुंचाना, उनकी एडवोकेट सप्लाई करना एक मुश्किल काम होता है। सारे राइडर्स चाहिए होते हैं, बंदे चाहिए होते हैं, और टाइम पे ना मिलने पे उनको अगर वो टाइम पे ना पहुंचे डिलीवरी, तो परेशानी होती है। तो आप मुझे ये बताएं, आप खवातीन सारी बैठी हुई हैं, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और आप जो लेने वाले उनसे क्या चाहती हैं, क्या ताउन चाहती है मर्दों से कि वो आपसे कर सकें, तो आपका काम और बेहतर हो सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी खवातीन, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां, ये सब के लिए आपके लिए सवाल है। वजिया, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। ये है कि पहले तो हमारे राइडर बुक होते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ट्रैफिक की होती है। और अगर कोई ऐसा हो जाए कि इमरजेंसी है, किसी को डिलीवर कराना और राइडर नहीं पहुंच पा रहा हमारे तक भी, तो फिर हम अपने घर के ही जेंट्स को बोलते हैं कि जाओ डिलीवर करके आओ। ओके, सारा आपसे पूछते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि समटाइम कुछ भी लाइफ है ना, कुछ भी हो सकता है, तो मिसहैप्स हो जाते हैं समटाइम। और उसमें ये होता है कि ऑल्टरनेट ऑप्शन सबसे पहले मैं रखती हूँ अपने ब्रांड लिटिल ट्रीट्स की। इसमें सेकंड खुसूसियत ये है कि इसमें ऑल्टरनेट मैंने ऑप्शन रखा हुआ है। अगर समटाइम नहीं है तो हमारी, चूँकि मैं एज अ ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ माशाल्लाह से अब, तो वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो हमने जो है वो एक पीछे से प्लान पूरा होता है। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है, हमने अपने पास तो प्रिपरेशन और सारी चीज़ें एक्टिव कर ली। सेकंड ऑप्शन भी हम रखते हैं कि इन केस कोई भी मिसहैप होता है तो आप भी रेडी रहें किसी भी सूरत हाल में। ठीक है। अब थर्ड वन के हमने डिलीवर किस तरह से करना है। से पहले हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हम सबके साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अपनी तीनों शेफ्स की जानिब और उनसे जानते हैं। ब्रेक से पहले जैसे मैंने सवाल किया था कि सफर का आगाज कब से किया, तो वजह की यहाँ ये कोई एक आम ये जर्नी नहीं है हमारी। हमने पीछे बहुत एफर्ट करी हुई है, बड़ी मेहनत करी हुई है। हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, हमारी क्लासेस होती थी और थ्योरी होती थी, स्पेशली हमने प्रेजेंटेशन देनी होती थी। बहुत एक टफ टाइम था जो हमने एक लेके चले। अब मेजॉरिटीज़ का क्या है कि जी वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑन एयर आना है या मीडिया फील्ड में आ जाना है, और जस्ट 3 to 6 मंथ की वो उन्होंने सर्टिफिकेशन किया और देन उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, जी हम तो शेफ़ हैं। शेफ़ ऐसा नहीं होता, उनको पूरी प्रैक्टिस होती है। हमने सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा किया, हमने उसके बाद प्रैक्टिस करी रेस्टोरेंट में जाके। हमने अपने आप को सर्व किया डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाके, दैन फिर हमने उसको प्रैक्टिस में लेकर आया अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, कि जिनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो बेसिक तो स्टार्ट करें ना एटलीस्ट ऑनलाइन बेस पे। और ये एक ह्यूज अमाउंट में जो है ना एक लोग आए हैं इस फील्ड में, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स का एक बड़ा नाम है। इन फ्यूचर इस फील्ड को लेके लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि एंटरप्रेन्योर्स जो वो खवातीन जो घर बैठ के काम कर रही हैं वो आगे आए। और उसमें मेजॉरिटीज आपको पता है क्या कशा होम शेफ्स की है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एक बेनिफिट और एक है हम सबके लिए, तमाम खवातीन जो कि सिर्फ उनको ये टैग मिलता था कि जी आप सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं और सिर्फ घर में हांडी चूल्हा ये संभाल सकती हैं। उन्होंने एक जो हमारे कोविड वाला एक फेस आया था, उन्होंने इस फेस में मर्दों के साथ आके खड़ी हो गई। बिल्कुल सही। जहां मर्दों के काम बंद हो गए, उनकी कारोबार बिल्कुल बुरी तरह से डूब गए थे, तो वहाँ वही जाहिल खवातीन जो है ना यहाँ आके खड़ी हुई। बिल्कुल सही। और अब माशाल्लाह से वही खवातीन जो है अपने रेस्टोरेंट्स को लेके रन कर रही हैं, काम कर रही हैं और साथ साथ अपने जो है वो घर को लेके चल रही हैं। जबरदस्त।
मतलब जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में वो सारे सर्कमस्टेंसेस को देख के आए, शौक में आए, लेकिन ये जो पीछे आपने पूरी जर्नी बताई, ये एक ऐसी चीज है कि बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, सारे मतलब आपने बताया डिप्लोमा हासिल करने के लिए, प्रेजेंटेशंस के पूरे आपके जो है एग्जाम्स ही होते हैं एक तरीके से बेसिकली। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये भाई बहुत ग्लैमरस फील्ड हो गई है, उनके लिए कहना चाहूंगी शेफ सारा ने बिल्कुल सही फरमाया और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ 110% कि हम लोग जो है ना वो मतलब सुहाने चीजें देख के बहुत ज्यादा से। अच्छा जी, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है। पता ही नहीं चला मुझे अपनी चारों सहेलियों के साथ बातें करते करते इतने मजे की गप्पे वाली बातें हो रही थी और बातों के साथ साथ बहुत अच्छी जर्नी भी आप लोगों ने सबने अपनी शेयर की। मैं दुआ गो हूँ आप सब की चारों की जो भी ब्रांड्स हैं सबके नाम मैं अभी लेना क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच आप चारों का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच आप लोगों को मैं दावा देना चाहूंगी ऐसे खान साहब को जो कि यहाँ पर आए और जबरदस्त एक गाना हो जाए दोबारा से और ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलेंगे। जी ऐसे खान साहब।